हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है द इक्वेशन ऑफ द इमेज of the circle x square plus y square plus 16 minus 24y plus 183 is equal to 0 by the line mirror 4x plus 7y plus 13 is equal to 0 is ऑप्शन ए है x square plus y square plus 32x minus 4y plus 235 is equal to 0। ऑप्शन बी है x square plus y square plus 32x plus 4y minus 235 is equal to 0। ऑप्शन सी है x square plus y square plus 32x minus 4y minus 235 is equal to 0 and ऑप्शन डी है x square plus y square plus 32x plus 4y plus 235 is equal to 0। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास सेंटर गिवन है h, k एंड रेडियस है r। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है सर्कल ये, सो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इज इक्वल टू माइनस 183 प्लस 144 प्लस 64। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर और ये बनेगा y माइनस 12 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25। सो यहाँ से हमें इस सर्कल का सेंटर मिल रहा है -8, 12 और रेडियस दिया हुआ है हमारा 5। अब हमें ये हमारा सर्कल है विद -8, 12 और ये हमारी लाइन की इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हम सपोज करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ द इमेज सर्कल है वो है, सेंटर है इसका h, k। सो यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड, हाँ, और ये h, k हमारा रिफ्लेक्टेड सेंटर है, ठीक है। सो हम अभी एक चीज और, जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, सो यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ एक्चुअल सेंटर, सो एक चीज और, क्योंकि ये यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन है, सो ये हमारा मान लीजिए ओ डैश है, ये हमारा ओ है और ये हमारा एम है। सो ओ डैश एम इज इक्वल टू ओ एम, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, मतलब ये दोनों हमारा बराबर है और ये किस पर लाई कर रहा है, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो हम पहले m के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सो मिड पॉइंट, हम अपना मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। सो यूजिंग फॉर्मूला ये होगा h माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा k प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारा जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय h माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें मिलेगा 4h प्लस 7k प्लस 78 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये जो हमारा स्लोप है ऑफ द गिवन लाइन, अब यहाँ पे क्या है कि ये, क्योंकि ये चीज हमारी परपेंडिकुलर है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर, क्योंकि जो हमारा ये है लाइन है, ये हमारा एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है और इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट ये है। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है।
तो अगर हम इसका स्लोप देखें इस लाइन का, जो कि हो जाएगा हमारा, इस लाइन का स्लोप देखें, सो ये है जैसे 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, सो ये होगा y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 7y माइनस 13 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे स्लोप m1 है हमारा -4/7। हम सपोज करते हैं इस लाइन का स्लोप है m2। अब क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा -1 होगा। सो यहाँ पे स्लोप m2 हो जाएगा 7/4। 7/4 हो गया। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड x2, y2, तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना है सो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास पॉइंट है h,8 एंड दूसरा हमारे पास पॉइंट है -8, 12। सो स्लोप हमारे पास 7/4 है ही, तो 7/4 इज इक्वल टू 12 माइनस h डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -8 माइनस k। तो इसको से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो ये हो जाएगा -56 माइनस 7k इज इक्वल टू 48 माइनस 4h। सो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो ये हो जाएगा 7h माइनस 4k इज इक्वल टू 104 इज इक्वल टू, नहीं ये हमारा प्लस है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारी एक इक्वेशन हमने जो निकाली थी वो थी 4h प्लस 7k इज इक्वल टू -78 और दूसरी है 7h माइनस 4k इज इक्वल टू -104। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें सो ऑन सोल्यूशन हमको h, k की वैल्यू मिल जाएगी -16, -2, जो कि हमारा सेंटर हुआ। और क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल फाइंड करना है तो हमारा जो रेडियस होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि हमें इस सर्कल की इमेज इस मिरर के इस साइड फाइंड करनी है, तो हमारा जो रेडियस होगा वो तो सेम होगा। और रेडियस था हमारा 5, सो हमारा यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32x प्लस 4y प्लस 235 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी से मैच करता है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।